हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। भगवती मंगल चंडी और मनसा देवी का उपाख्यान संक्षिप्त ब्रह्मवर्त पुराण के प्रकृति खंड का यह वर्णन सभी भक्ति पूर्वक ध्यान पूर्वक सुने। भगवान नारायण कहते हैं, ब्रह्मपुत्र नारद, आगम शास्त्र के अनुसार षष्ठी देवी का चरित्र कह दिया। अब भगवती मंगल चंडी का उपाख्यान सुनो, साथ ही उनकी पूजा का विधान भी इसे मैंने धर्मदेव के मुख से सुना था, वही बता रहा हूँ। यह श्रुति सम्मत उपाख्यान संपूर्ण विद्वानों को भी अविष्ट है। चंडी शब्द का प्रयोग दक्षा चतुरा के अर्थ में होता है और मंगल शब्द का कल्याण का वाचक है। जो मंगल कल्याण करने में दक्ष व मंगल चंडी का कही जाती है। दुर्गा के अर्थ में चंडी शब्द का प्रयोग होता है और मंगल शब्द भूमि पुत्र मंगल के अर्थ में भी आता है। अतः जो मंगल की अभिष्ट देवी है, उन देवी को मंगल चंडिका कहा गया है। मनु वंश में मंगल नामक एक राजा थे। सप्तदीपवती पृथ्वी उनके शासन में थी। उन्होंने इन देवी को अभिष्ट देवता मानकर पूजा की थी, इसलिए भी ये मंगल चंडी नाम से विख्यात हुई। जो मूल प्रकृति भगवती जगदीश्वरी दुर्गा कहलाती है, उन्हीं का यह रूपांतर है। ये देवी कृपा की मूर्ति धारण करके सबके सामने प्रत्यक्ष हुई हैं। स्त्रियों की ये इष्ट देवी हैं। सर्वप्रथम भगवान शंकर ने इन सर्वश्रेष्ठ स्वरूपा देवी की आराधना की। ब्रह्मण त्रिपुर नामक दैत्य के भयंकर वध के समय का यह प्रसंग है। भगवान शंकर बड़े संकट में पड़ गए थे। दैत्य ने रोष में आकर उनके वाहन विमान को आकाश से नीचे गिरा दिया था। तब ब्रह्मा और विष्णु ने उन्हें प्रेरणा की। उन महान भावों का उपदेश मानकर शंकर भगवती दुर्गा की स्तुति करने लगे। वे भी देवी मंगल चंडी ही थी, केवल रूप बदल लिया था। स्तुति करने पर वे ही देवी भगवान शंकर के सामने प्रकट हुई और उनसे बोली, प्रभु तुम्हें भय नहीं करना चाहिए। स्वयं सर्वेश भगवान श्री हरि ही वृषभ का रूप धारण करके तुम्हारे सामने उपस्थित होंगे। वृषभ ध्वज मैं युद्ध शक्ति स्वरूपा बनकर तुम्हारा साथ दूंगी। फिर स्वयं मेरी तथा श्री हरि की सहायता से तुम देवताओं के पदच्युत करने वाले उस दानव को, जिसने घोर शत्रु का ठान रखी है, मार डालोगे। देवी भागवत नवम स्कंद के 47वें अध्याय में भी यह मंत्र आया है। वहाँ एम क्रोम के स्थान में होम होम ऐसा पाठ है। मुनिवर इस प्रकार कहकर भगवती अंतर ध्यान हो गई। उसी क्षण उन शक्ति रूपी देवी से शंकर संपन्न हो गए। भगवान श्री हरि ने एक अस्त्र दे दिया था। अब उस अस्त्र से त्रिपुर वध में उन्हें सफलता प्राप्त हो गई। दैत्य के मारे जाने पर संपूर्ण देवताओं तथा महर्षियों ने भगवान शंकर का स्तवन किया। उस समय सभी भक्ति में सरोवर होकर अत्यंत नम्र हो गए थे। उसी क्षण भगवान शंकर के मस्तक पर पुष्पों की वर्षा होने लगी। ब्रह्मा और विष्णु ने परम संतुष्ट होकर उन्हें शुभ आशीर्वाद और सदुपयोग उपदेश भी दिया। ठीक ठाक। तब भगवान शंकर सम्यक प्रकार से स्नान करके भक्ति के साथ भगवती मंगल चंडी की आराधना करने लगे। पाद आचमन विविध वस्त्र पुष्प चंदन भांति भांति के नैवेद्य बलि वस्त्र अलंकार माला तीर पुस्तक मधु सुधा तथा नाना प्रकार के फलों द्वारा भक्ति पूर्वक उन्होंने देवी की पूजा की। नाच गान वाद्य और नाम कीर्तन भी कराया। तत्पश्चात माध्यन शाखा में कहे हुए ध्यान मंत्र के द्वारा भगवती मंगल चंडी का भक्ति पूर्वक ध्यान किया।
नारद उन्होंने मूल मंत्र का उच्चारण करके ही भगवती को सभी तर्पण समर्पण किए थे। वह मंत्र इस प्रकार है। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं सर्वभुजे देवी मंगल चंडिके ऐं क्रों फट स्वाहा। 21 अक्षर का यह मंत्र सुपूजित होने पर भक्तों को संपूर्ण कामना प्रदान करने के लिए कल्पवृक्ष स्वरूप है। 10 लाख जप करने पर इस मंत्र की सिद्धि होती है। ब्राह्मण अब ध्यान से सुनो, सर्वसम्मत ध्यान वेद ध्यान सुनो। वेद प्रणीत है सुस्तर योगना भगवती मंगल चंडी का सदा 16 वर्ष की ही जान पड़ती है। ये संपूर्ण रूप गुण से संपन्न कोमलांगी एवं मनोहारिणी है। श्वेत चंपा के समान इनका गौरवर्ण तथा करोड़ों चंद्रमाओं के तुल्य इनकी मनोहर कांति है। ये अग्निशुद्ध दिव्य वस्त्र धारण किए रत्नमय आभूषणों से विभूषित हैं। मल्लिका पुष्पों से समलकृत केश पास धारण करती हैं। बिंब सदृश लाल होठ, सुंदर दंत पंक्ति तथा शरत काल के प्रफुल्ल कमल की भांति शोभायमान मुख वाली मंगल चंडिका के प्रसन्न वदनारविंद पर मंद मुस्कान की छटा छा रही है। इनके दोनों नेत्र सुंदर खिले हुए नील कमल के समान मनोहर जान पड़ते हैं। सबको संपूर्ण संपदा प्रदान करने वाली ये जगदम्बा घोर संसार सागर से उबारने में जहाज का काम करती हैं। मैं सदा इनका भजन करता हूं। मुने या तो भगवती मंगल चंडी का ध्यान हुआ, ऐसे स्तवन भी सुनो। जगन माता भगवती मंगल चंडी के तुम संपूर्ण विपत्तियों का विध्वंस करने वाली हो एवं हर्ष तथा मंगल प्रदान करने को सदा प्रस्तुत रहती हो। मेरी रक्षा करो, रक्षा करो। खुले हाथ हर्ष और मंगल देने वाली हर्ष मंगल चंडी के तुम शुभा मंगल रक्षा शुभ मंगल चंडिका मंगला मंगलारहा तथा सर्व मंगल मंगला कहलाती हो। देवी साधु पुरुषों को मंगल प्रदान करना तुम्हारा स्वाभाविक गुण है। तुम सबके लिए मंगल का आश्रय हो। देवी तुम मंगल ग्रह की इष्ट देवी हो। मंगल के दिन तुम्हारी पूजा होनी चाहिए। मनुवंश पर उत्पन्न राजा मंगल की पूजनीय देवी हो। मंगलाधिष्ठात्री देवी तुम मंगलों के लिए भी मंगल हो। जगत के समस्त मंगल तुम पर आश्रित हो। तुम सबको मोक्ष में मंगल प्रदान करती हो। मंगल को सुविदित होने पर मंगल में सुख प्रदान करने वाली देवी तुम संसार की सारभूता मंगलाधारा तथा समस्त कर्मों से परे हो। इस स्तोत्र से स्तुति करके भगवान शंकर ने देवी मंगल चंडिका की उपासना की। वे प्रति मंगलवार को उनका पूजन करके चले जाते हैं। यो यो भगवती सर्वमंगला सर्वप्रथम भगवान शंकर से पूजित हुए। उनके दूसरे उपासक मंगल ग्रह हैं। तीसरी बार राजा मंगल ने तथा चौथी बार मंगल के दिन कुछ सुंदरी स्त्रियों ने इन देवी की पूजा की। पांचवी बार मंगल की कामना रखने वाले बहुसंख्यक मनुष्यों ने मंगल चंडिका का पूजन किया। फिर तो विश्व शंकर से सुपूजित ये देवी प्रत्येक विश्व में सदा पूजित होने लगी। मुने इसके बाद देवता मुनि मनु और मानव सभी सर्वत्र इन परमेश्वरी की पूजा करने लगे। जो पुरुष मन को एकाग्र करके भगवती मंगल चंडिका के इस मंगलमय स्तोत्र का श्रवण करता है उसे सदा मंगल प्राप्त होता है। अमंगल उसके पास नहीं आ सकता। उसके पुत्र और पौत्रों में वृद्धि होती है तथा उसे प्रतिदिन मंगल ही दृष्टि गोचर होता है। भगवान नारायण कहते हैं, नारद आगमों के अनुसार देवी षष्ठी और मंगल चंडिका का उपाख्यान कह चुका। अब मनसा देवी का चरित्र जो धर्म के मुख से मैं सुन चुका हूँ तुमसे कहता हूँ, सुनो। ये भगवती कश्यप जी की मानसी कन्या है तथा मन से उद्दीप्त होती हैं, इसलिए मनसा देवी के नाम से विख्यात है। आत्मा में रमण करने वाली इन सिद्ध योगिनी वैष्णवी देवी ने 3 युगों तक पर ब्रह्म भगवान श्री कृष्ण की तपस्या की है।
गोपीपति परम प्रभु उन परमेश्वर ने इनके वस्त्र और शरीर को जीर्ण देखकर इनका जरत्कारु नाम रख दिया। साथ ही उन कृपा निधि ने कृपा पूर्वक इनकी सभी अभिलाषाएं पूर्ण कर दी। इनकी पूजा का प्रचार किया और स्वयं भी इनकी पूजा की। स्वर्ग में, ब्रह्मलोक में, भूमंडल में और पाताल में सर्वत्र इनकी पूजा प्रचलित हुई। संपूर्ण जगत में अत्यधिक गौर वर्णा सुंदरी और मनोहारिणी है। अतएव ये साध्वी देवी जगत गौरी के नाम से विख्यात होकर सम्मान प्राप्त करती हैं। भगवान शिव से शिक्षा प्राप्त करने के कारण ये देवी शैवी कहलाती हैं। भगवान विष्णु की ये अनन्य उपासिका हैं। अतएव लोग इन्हें वैष्णवी कहते हैं। राजा जन्मेजय के यज्ञ में इन्हीं के सत्य प्रयत्न से नागों के प्राणों की रक्षा हुई थी। अतः इनका नाम नागेश्वरी और नाग भगिनी पड़ गया। विष का संहार करने में परम समर्थ होने से इनका एक नाम विषहरी है। इन्हें भगवान शंकर से योग सिद्धि प्राप्त हुई थी। अतः ये सिद्ध योगिनी कहलाने लगी। इन्होंने शंकर से महान गोपनीय ज्ञान एवं मृत संजीवनी नामक उत्तम विद्या प्राप्त की है। इस कारण विद्वान पुरुष इन्हें महाज्ञानयुता कहते हैं। ये परम तपस्विनी देवी मुनिवर आस्तिक की माता है। अतः ये देवी जगत में सुप्रतिष्ठित होकर आस्तिक माता नाम से विख्यात हुई है। जगत पूज्य योगी महात्मा मुनिवर जरत्कारु की प्यारी पत्नी होने के कारण ये जरत्कारु प्रिया नाम से विख्यात हुई। जरत्कारु जगत गौरी, मनसा, सिद्ध योगिनी, वैष्णवी, नाग भगनी, शैवी, नागेश्वरी, जरत्कारु प्रिया, आस्तिक माता, विषहरी और महाज्ञानयुता इन 12 नामों से विश्व इनकी पूजा करता है। जो पुरुष पूजा के समय इन 12 नामों का पाठ करता है उसे तथा उसके वंशज को भी सर्प का भय नहीं हो सकता। जरत्कारु जगत गौरी, मनसा, सिद्ध योगिनी, वैष्णवी, नाग भगनी, शैवी, नागेश्वरी तथा जरत्कारु प्रिया, आस्तिक माता, विषहरीति च महाज्ञानयुता चैव सा देवी विश्वपूजिता। 12 नामानि पूजा काले तु यः पठेत् तस्य नागभ्यं नास्ति तस्य वंशोद्भवस्य च। जिस शयनगार में नागों का भय हो, जिस भवन में बहुतेरे नाग भरे हो, नागों से युक्त होने के कारण जो महान दारुण स्थान बन गया हो तथा जो नागों से वेष्टित हो, वहां भी पुरुष इस स्तोत्र का पाठ करके सर्प भय से मुक्त हो जाता है। इसमें कोई संशय नहीं है। जो नित्य इसका पाठ करता है उसे देखकर नाग भाग जाते हैं। 10 लाख पाठ करने से स्तोत्र मनुष्यों के लिए सिद्ध हो जाता है। जिसे यह स्तोत्र सिद्ध हो गया वह विष भक्षण करने तथा नागों को भूषण बनाकर नाग पर सवारी करने में भी समर्थ हो सकता है। वह नागासन, नाग तल्प तथा महान सिद्ध हो जाता है। मुनिवर, अब मैं देवी मनसा की पूजा का विधान तथा सामवेदोक्त ध्यान बतलाता हूँ, सुनो। भगवती मनसा श्वेत चंपक पुष्प के समान वर्ण वाली है। इनका विग्रह रत्न में भूषणों से विभूषित है। अग्नि शुद्र वस्त्र इनके शरीर की शोभा बढ़ा रहे हैं। इन्होंने सर्पों का यज्ञोपवीत धारण कर रखा है। महान ज्ञान से संपन्न होने के कारण प्रसिद्ध ज्ञानियों में भी ये प्रमुख मानी जाती है। ये सिद्ध पुरुषों की अधिष्ठात्री देवी है, सिद्धि प्रदान करने वाली तथा सिद्धा है। मैं भगवती मनसा की उपासना करता हूँ। इस प्रकार ध्यान करके मूल मंत्र से भगवती की पूजा करनी चाहिए। अनेक प्रकार के नैवेद्य तथा गंध पुष्प और अनुलेपन से देवी की पूजा होती है। सभी उपचार मूल मंत्रों को पढ़कर अर्पण करने चाहिए। मुने, इनके मूल मंत्र का नाम है मूल कल्पतरु। यह सुसिद्ध मंत्र है। इसमें 12 अक्षर है। इसका वर्णन वेद में है। यह भक्तों के मनोरथ को पूर्ण करने वाला है। मंत्र इस प्रकार है: ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं मनसा देव्ये स्वाहा।
5 लाख मंत्र जप करने पर यह मंत्र सिद्ध हो जाता है। जिसे इस मंत्र की सिद्धि प्राप्त हो गई वह धरातल पर सिद्ध है, उसके लिए विष भी अमृत के समान हो जाता है। उस पुरुष की धनवंतरी से तुलना की जा सकती है। ब्राह्मण जो पुरुष आषाढ़ की संक्रांति के दिन गुड़ा, कपास या सेहड़ू नामक वृक्ष की शाखा पर यत्न पूर्वक इन भगवती मनसा का आह्वान करके भक्ति भाव के साथ पूजा करता है तथा मनसा पंचमी को उन देवी के लिए बलि अर्पण करता है, वह अवश्य ही धनवान, पुत्रवान और कीर्तिमान होता है। महाभाग पूजा का विधान कह चुका, अब धर्मदेव के मुख से जैसा कुछ सुना है तो उपाख्यान कहता हूँ, सुनो। प्राचीन समय की बात है, भूमंडल के सभी मानव नागों के भय से आक्रांत हो गए थे। नाग जिनके काट खाते वे जीवित नहीं बचते थे। यह देख सुनकर कश्यप जी भी भयभीत हो गए। अतः ब्रह्मा जी के अनुरोध से उन्होंने सर्प भय निवारक मंत्रों की रचना की। ब्रह्मा जी के उपदेश से वेद बीज के अनुसार मंत्रों की रचना हुई। साथ ही ब्रह्मा जी ने अपने मन से उत्पन्न करके इन देवी को इस मंत्र की अधिष्ठात्री देवी बना दिया। तपस्या तथा मन से प्रकट होने के कारण ये देवी मनसा नाम से विख्यात हुई। कुमारी अवस्था में ही ये भगवान शंकर के धाम में चली गई। कैलाश में पहुंचकर इन्होंने भक्ति पूर्वक भगवान चंद्रशेखर की पूजा करके उनकी स्तुति की। मुनि कुमारी मनसा ने देवताओं के वर्ष से 1000 वर्षों तक भगवान शंकर की उपासना की। तदंतर भगवान आशुतोष इन पर प्रसन्न हो गए। मुने भगवान शंकर ने प्रसन्न होकर इन्हें महान ज्ञान प्रदान किया, साम वेद का अध्ययन कराया और भगवान श्री कृष्ण के कल्प वृक्ष स्वरूप अष्टाक्षर मंत्र का उपदेश किया। मंत्र का रूप ऐसा है, लक्ष्मी बीज, माया बीज और काम बीज का पूर्व में प्रयोग करके कृष्ण शब्द के अंत में अंग विभक्ति लगाकर नमः पद जोड़ दिया जाता है। श्रीम ह्रीम क्लीम कृष्णाय नमः। भगवान शंकर की कृपा से जब मुनि कुमारी मनसा को उक्त मंत्र के साथ त्रिलोक्य मंगल नामक कवच पूजन का क्रम, सर्वमान्य स्तवन, भवन पावन ध्यान, सर्वसम्मत वेदोक्त पुरंचरण का नियम तथा मृत्युंजय ज्ञान प्राप्त हो गया, तब वह साध्वी उनसे आज्ञा ले पुष्कर क्षेत्र में तपस्या करने के लिए चली गई। वहां जाकर उसने परब्रह्म भगवान श्री कृष्ण की 3 युगों तक उपासना की। इसके बाद उसे तपस्या में सिद्धि प्राप्त हुई। भगवान श्री कृष्ण ने सामने प्रकट होकर उसे दर्शन दिए। उस समय कृपा निधि श्री कृष्ण ने उस कृशांगी बाला पर अपनी कृपा की दृष्टि डाली। उन्होंने उसका दूसरों से पूजन कराया और स्वयं भी उसकी पूजा की। साथ ही वर दिया कि देवी तुम जगत में पूजा प्राप्त करो। इस प्रकार कल्याणी मनसा को वर प्रदान करके भगवान अंतर ध्यान हो गए। इस तरह इस मनसा देवी की सर्वप्रथम भगवान श्री कृष्ण ने पूजा की। तत्पश्चात शंकर, कश्यप, देवता, मुनि, मनु, नाग एवं मानव आदि से त्रिलोकी में श्रेष्ठ व्रत का पालन करने वाली यह देवी सुपूजित हुई। फिर कश्यप जी ने जरत्कारु मुनि के साथ इसका विवाह कर दिया। वे मुनि महान योगी थे। विवाह करने के पश्चात तपस्या करने में संलग्न हो गए। वे एक दिन पुष्कर क्षेत्र में उस वट वृक्ष के नीचे देवी जरत्कारु की जांग पर लेट गए और उन्हें नींद आ गई। इतने में ही सायंकाल होने को आया। सूर्य नारायण अस्तांचल को जाने लगे। देवी मनसा परम साध्वी एवं पतिव्रता थी। उसने मन में विचार किया
द्विजों के लिए नित्य सायंकाल संध्या करने का विधान है। यदि मेरे पति सो ही रह जाते हैं तो इन्हें पाप लग जाएगा, क्योंकि ऐसा नियम है कि जो प्रातः और सायंकाल की संध्या ठीक समय पर नहीं करता वह अपवित्र होकर पाप का भागी होता है। यूं विचार करके उस परम सुंदरी मनसा ने पति देव को जगा दिया। मुनिवर जरत्कारु जगने पर क्रोध से भर गए। मुनि ने कहा, साध्वी, मैं सुखपूर्वक सो रहा था, तुमने मेरी निद्रा क्यों भंग कर दी? जो स्त्री अपने स्वामी का अपकार करती है उसके व्रत, तपस्या, उपवास और दान आदि सभी सत्कर्म व्यर्थ हो जाते हैं। स्वामी का अप्रिय करने वाली स्त्री किसी भी सत्कर्म का फल नहीं प्राप्त कर सकती। जिसने अपने पति की पूजा की उससे मानो स्वयं भगवान श्री कृष्ण सुपूजित हो गए। पति व्रताओं के व्रत के लिए स्वयं भगवान श्री हरि पति के रूप में विराजमान रहते हैं। संपूर्ण दान, यज्ञ, तीर्थ सेवन, व्रत, तप, उपवास, धर्म, सत्य और देव पूजन, ये सब के सब स्वामी की सेवा की 16वीं कला की भी तुलना नहीं कर सकते। जो स्त्री भारतवर्ष जैसे पुण्य क्षेत्र में पति की सेवा करती है वो अपने स्वामी के साथ वैकुंठ में जाकर श्री हरि के चरणों में शरण पाती है। साध्वी, जो असत कुल में, बुरे कुल में उत्पन्न स्त्री अपने स्वामी के प्रतिकूल आचरण करती तथा उसके प्रति कटु वचन बोलती है, वह कुंभी पाक नरक में सूर्य और चंद्रमा की आयु पर्यंत वास करती है। तदंतर चांडाल के घर में उसका जन्म होता है और पति एवं पुत्र के सुख से वह वंचित रहती है। यों कहकर वे चुप हो गए। तब साध्वी मनसा भय से कांपने लगी। उसने पति देव से कहा, साध्वी मनसा ने कहा, उत्तम व्रत का पालन करने वाले महाभाग, आपकी संध्योपासना का लोप ना हो जाए इसी भय से मैंने आपको जगा दिया है। यह मेरा दोष अवश्य है। इस प्रकार कहकर देवी मनसा भक्ति पूर्वक अपने स्वामी जरत्कारु मुनि के चरण कमलों में पड़ गई। उस समय रोष के आवेश में आकर मुनि सूर्य को भी शाप देने के लिए उद्यत हो गए। नारद उन्हें देखकर स्वयं भगवान सूर्य संध्या देवी को साथ लेकर वहां आए और भयभीत होकर विनय पूर्वक मुनिवर जरत्कारु से सम्यक प्रकार से यथार्थ बात कहने लगे। भगवान सूर्य ने कहा, भगवान, आप परम शक्तिशाली ब्राह्मण हैं। संध्या का समय देखकर धर्म लोप हो जाने के वैसे साध्वी ने आपको जगा दिया। मुने विप्रवर, मैं आपकी शरण में उपस्थित हूँ, मुझे शाप देना आपके लिए उचित नहीं है। ब्राह्मणों का हृदय सदा नवनीत के समान कोमल होता है। ब्राह्मण चाहे तो पुनः सृष्टि कर सकते हैं। इनसे बढ़कर तेजस्वी दूसरा कोई है ही नहीं। ब्रह्म ज्योति ब्राह्मण के द्वारा निरंतर सनातन भगवान श्री कृष्ण की आराधना होती है। सूर्य के उपयुक्त वचन सुनकर विप्रवर जरत्कारु प्रसन्न हो गए। उनसे आशीर्वाद लेकर सूर्य अपने स्थान को चले गए। प्रतिज्ञा की रक्षा के लिए उन ब्राह्मण देवता ने देवी मनसा का त्याग कर दिया। उस समय देवी के शोक की सीमा न रही। दुख के कारण उनका हृदय क्षुब्ध हो उठा था। वे रो रही थी। उस विपत्ति के अवसर पर भय से व्याकुल होकर उस देवी ने अपने गुरुदेव शंकर इष्ट देवता ब्रह्मा और श्री हरि तथा जन्मदाता कश्यप जी का स्मरण किया। देवी मनसा के चिंतन करने पर तुरंत गोपीश भगवान श्री कृष्ण, शंकर, ब्रह्मा और कश्यप मुनि वहां आ गए। प्रकृति से परे निर्गुण पर ब्रह्म भगवान श्री कृष्ण मुनिवर जरत्कारु के अविष्ट देवता थे। उनके दर्शन पाकर परम भक्ति के साथ मुनि बार बार प्रणाम करके उनकी स्तुति करने लगे।
फिर भगवान ब्रह्मा और कश्यप को भी नमस्कार किया। यूं पूछा, महाभाग देवताओं, आप लोगों का यह कैसे पधारना हुआ है? मुनिवर जरत्कारु की बात सुनकर ब्रह्मा जी ने समयोचित बात कही। भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों को प्रणाम करके उन्होंने मुनि को उत्तर दिया। मुने, तुम्हारी यह धर्म पत्नी मनसा परम साध्वी एवं धर्म में आस्था रखने वाली है। यदि तुम इसे त्यागना चाहते हो तो पहले इसको किसी संतान की जननी बना दो, जिससे यह अपने धर्म का पालन कर सके। संतान हो जाने के पश्चात स्त्री को त्यागा जा सकता है। जो पुरुष पुत्र उत्पत्ति कराए बिना ही प्रिय पत्नी का त्याग कर देता है, उसका पुण्य चलनी से बह जाने वाली जल की भांति साथ छोड़ देता है। नारद ब्रह्मा जी की बात सुनकर मुनिवर जरत्कारु ने मंत्र पढ़कर योग बल का सहारा ले देवी मनसा की नाभि का स्पर्श कर दिया और उससे कहा। मुनिवर जरत्कारु ने कहा, मन से इस गर्भ से तुम्हें पुत्र होगा। तो पुत्र जितेंद्रिय पुरुषों में श्रेष्ठ, धार्मिक, ब्रह्म ज्ञानी, तेजस्वी, तपस्वी, यशस्वी, गुणी, वेद वेत्ताओं में, ज्ञानियों और योगियों में प्रमुख विष्णु भक्त तथा अपने कुल का उद्धारक होगा। ऐसे सुयोग पुत्र के उत्पन्न होने मात्र से पितर आनंद में भरकर नाचने लगते हैं। जो पातिव्रत धर्म का पालन करती है, प्रिय बोलती और सुशीला है, वह प्रिया है। जो धर्म में श्रद्धा रखती है, पुत्र उत्पन्न करती है तथा कुल की रक्षा करती है, उसी को कुलीन स्त्री कहते हैं। जो भगवान श्री हरि के प्रति भक्ति उत्पन्न करता एवं अभिष्ट सुख देने में तत्पर रहता है, वही बंधु है। यदि भगवान श्री हरि के मार्ग का प्रदर्शक हो तो उस बंधु को पिता भी कह सकते हैं। वही गर्भधारिणी स्त्री कहलाती है। जो ज्ञानोपदेश द्वारा संतान को गर्भवास से मुक्त कर दे, दया रूपा भगनी उसको कहते हैं। जिसकी कृपा से प्राणी यमराज के भय से मुक्त हो जाए। भगवान विष्णु के मंत्र को प्रदान करने वाला गुरु वही है जो भगवान श्री हरि में भक्ति उत्पन्न करा दे। ज्ञानदाता गुरु उसी को कहते हैं जिसकी कृपा से भगवान श्री कृष्ण के चिंतन की योग्यता प्राप्त हो जाए। क्योंकि ब्रह्म पर्यंत चराचर संपूर्ण विश्व उत्पन्न होता और नष्ट हो जाता है। वेद अथवा यज्ञ से जो कुछ सार तत्व निकलता है वह यही है कि भगवान श्री हरि का सेवन किया जाए। यही तत्वों का भी तत्व भगवान श्री हरि की उपासना के अतिरिक्त सब कुछ केवल विडम्बना मात्र है। मैंने तुम्हें यथार्थ ज्ञानोपदेश कर दिया, क्योंकि स्वामी भी वही कहलाता है जो ज्ञान प्रदान कर दे। ज्ञान के द्वारा बंधन से मुक्त करने वाला स्वामी माना जाता है, और वह वही यदि बंधन में डालता है तो शत्रु है। जो गुरु भगवान श्री हरि में भक्ति उत्पन्न करने वाला ज्ञान नहीं देता उसे शिष्य घाती कहते हैं, क्योंकि वह शिष्य को बंधन मुक्त नहीं कर सकता। जो जननी के गर्भ में रहने के कलेश से तथा यम यातना से मुक्त नहीं कर सकता उसे गुरु, तात और बांधव कैसे कहा जाए। भगवान श्री कृष्ण का सनातन मार्ग परमानंद स्वरूप है। जो निरंतर ऐसे मार्ग का प्रदर्शन नहीं करता वह मनुष्यों के लिए कैसा बांधव है। अतः साध्वी, तुम निर्गुण एवं अच्युत ब्रह्म भगवान श्री कृष्ण की उपासना करो। इनकी उपासना से पुरुषों के सारे कर्म मूल कट जाते हैं। प्रिय, मैंने जो तुम्हारा त्याग कर दिया है इस अपराध को क्षमा करो। साध्वी स्त्रियां धर्म परायणा क्षमा परायण होती हैं। सत्य गुण के प्रभाव से उनमें क्रोध नहीं रहता। देवी, मैं तपस्या करने के लिए पुष्कर क्षेत्र में जा रहा हूँ। तुम भी सुखपूर्वक यहाँ से जा सकती हो, क्योंकि निष्प्रय पुरुष के लिए एकमात्र मनोरथ यही है कि वे भगवान श्री कृष्ण के चरण कमल की उपासना में लग जाएं। मुनिवर जरत्कारु का यह वचन सुनकर देवी मनसा शोक से आतुर हो गई। उसकी आंखों में आंसू भर आए। उसने विनय भाव प्रदर्शित करते हुए अपने प्राण प्रिय पति देव से कहा। देवी मनसा बोली, प्रभु, मैंने आपकी निद्रा भंग कर दी, यह मेरा दोष नहीं कहा जा सकता।
जिससे आप मेरा त्याग कर रहे हैं। अतएव मेरी प्रार्थना है कि जहां मैं आपका स्मरण करूं वहीं आप मुझे दर्शन देने की कृपा कीजिएगा। पतिव्रता स्त्रियों के लिए 100 पुत्रों से भी अधिक प्रेम का भाजन पति है। पति स्त्रियों के लिए सम्यक प्रकार से प्रिय है। अतएव विद्वान पुरुषों ने पति को प्रिय की संज्ञा दी है। जिस प्रकार एक पुत्र वालों का पुत्र में, वैष्णव पुरुषों का भगवान श्री हरि में, एक नेत्र वालों का नेत्र में, प्यासे जनों का जल में, क्षुधातुरों का अन्न में, विद्वानों का शास्त्र में तथा वैश्यों का वाणिज्य में निरंतर मन लगा रहता है प्रभु, वैसे ही पतिव्रता स्त्रियों का मन सदा अपने स्वामी का किंकर बना रहता है। इस प्रकार कहकर मनसा देवी अपने स्वामी के चरणों में पड़ गई। मुनिवर जरत्कारु कृपा के समुद्र थे। उन्होंने कृपा के वशीभूत होकर क्षण भर के लिए उसे अपनी गोद में ले लिया। मुनि के नेत्रों से जल की ऐसी धारा गिरी कि वह साध्वी मनसा ना उठी तथा वियोग भय से कातर हुई मनसा ने भी अपने आंसुओं से मुनि के वक्ष स्थल को भिगो दिया। तत्पश्चात वे दोनों पति पत्नी ज्ञान द्वारा शोक से मुक्त हुए। तदंतर मुनिवर जरत्कारु परमात्मा भगवान श्री कृष्ण चरण कमलों का बार बार स्मरण करते हुए अपनी प्रिया मनसा को समझाकर तपस्या करने के लिए चले गए। उधर देवी मनसा भी कैलाश पर पहुंचकर अपने गुरु भगवान शंकर के निवास गृह में चली गई। वह शोक से व्याकुल थी। भगवती पार्वती ने उसे भली भांति समझाया। भगवान शंकर ने भी उसे मंगल में ज्ञान देकर ढांढस बधाया। वह शिव धाम में रहने लगी। वहां उत्तम दिन की मंगलमयी वेला में साध्वी मनसा ने पुत्र उत्पन्न किया, जो भगवान नारायण का अंश और योगियों एवं ज्ञानियों का भी गुरु था। वह गर्भ में तथा तभी भगवान शंकर के मुख से उसे महा ज्ञान की उपलब्धि हो चुकी थी। अतः वह बालक योगिंद्र तथा योगियों और ज्ञानियों का गुरु होने का अधिकारी बना। भगवान शंकर ने उसका जात कर्म और नामकरण आदि मांगलिक संस्कार कराया। भगवान शिव ने उस शिशु के कल्याणार्थ उस वेद पढ़ाए। बहुत से मणि रत्न और किरीट ब्राह्मणों को दान किए। देवी पार्वती द्वारा लाखों गौएं तथा भांति भांति के रत्न ब्राह्मणों को वितरित किए गए। भगवान शिव स्वयं उस बालक को चारों वेदों वेदांग निरंतर पढ़ाते रहे। साथ ही मृत्युंजय ने श्रेष्ठ ज्ञान का भी उपदेश किया। मनसा की अपने प्राण वल्लभ पति में, इष्ट देव श्री हरि में तथा गुरुदेव भगवान शिव में पूर्ण भक्ति थी। अतः यस्या भक्ति रास्ते तस्या पुत्र। इस व्युत्पत्ति के अनुसार उस पुत्र का नाम आस्तिक हुआ। आस्तिक वहां आए हुए मुनिवर जरत्कारु उसी क्षण भगवान शंकर से आज्ञा लेकर भगवान विष्णु की तपस्या करने के लिए पुष्कर क्षेत्र में चले गए। उन तपोधन मुनि ने परमात्मा श्री कृष्ण का महामंत्र प्राप्त करके दीर्घ काल तक तप किया। फिर वे महान योगी मुनि भगवान शंकर को प्रणाम करने के विचार से कैलाश पर आए। शंकर को नमस्कार करके कुछ समय के लिए वहीं रुक गए। तब तक वह बालक भी वहीं था। उधर देवी मनसा उस बालक को लेकर अपने पिता कश्यप मुनि के आश्रम में चली आई। उस समय पुत्रवती कन्या को देखकर प्रजापति कश्यप के मन में अपार हर्ष हुआ। मुने उस अवसर पर प्रजापति ने ब्राह्मणों को प्रचुर रत्न दान किए। शिशु के कल्याणार्थ असंख्य ब्राह्मणों को भोजन कराया। परंतु कश्यप जी की दिति अदिति तथा अन्य भी जितनी पत्नियां थीं, उनके मन में भी बड़ी प्रसन्नता हुई। उनकी वह कन्या मनसा पुत्र के साथ सुदीर्घ काल तक उस आश्रम पर ठहरी रही। इसी के आगे का व्याख्यान कहता हूं, सुनो। अभिमन्यु कुमार राजा परीक्षित को ब्राह्मण का शाप लग गया। ब्राह्मण दुर्दैव की प्रेरणा से ऐसा कर्म बन गया। किस ऐसा परिचित साप से ग्रस्त हो गए। श्रृंगी ऋषि ने कौशिकी का जल हाथ में लेकर साप दे दिया कि 1 सप्ताह के बीतते ही तक्षक सर्प तुम्हें काट खाएगा।
तक्षक ने 7वें दिन उन्हें डस लिया। राजा सहसा शरीर त्याग कर परलोक चले गए। जन्मे जय ने उन अपने पिता का दाह संस्कार कराया। मुने इसके बाद उन महाराज जन्मे जय ने सर्प सत्र आरंभ किया। ब्रह्म तेज के कारण समूह के समूह सर्प प्राणों से हाथ धोने लगे। तक्षक भय से घबरा कर इंद्र की शरण में चला गया। तब ब्राह्मण मंडली इंद्र सहित तक्षक को होम देने के लिए उद्यत हो गई। ऐसी स्थिति में इंद्र के साथ देवता भगवती मनसा के पास गए। उस समय इंद्र भय से अधीर हो उठे। उन्होंने भगवती मनसा की स्तुति की। फलस्वरूप मुनिवर आस्तिक माता की आज्ञा से राजा जन्मेजय के यज्ञ में आए। उन्होंने जन्मेजय से इंद्र और तक्षक के प्राणों की याचना की। ब्राह्मणों की आज्ञा अथवा कृपा वश राजा ने वर दे दिया। यज्ञ की पूर्णाहुति कर दी गई। सुप्रसन्न राजा द्वारा ब्राह्मण यज्ञांत दक्षिणा पा गए। तत्पश्चात ब्राह्मण देवता और मुनि सभी देवी मनसा के पास गए तथा सबने पृथक पृथक उस देवी की पूजा और स्तुति की। इंद्र ने पवित्र हो श्रेष्ठ सामग्रियों को लेकर उनके द्वारा देवी मनसा का पूजन किया। फिर वे भक्ति पूर्वक नित्य पूजा करने लगे। षोडशोपचार से अतिशय आदर प्रकट करते हुए उन्होंने पूजा और स्तुति की। यों देवी मनसा की अर्चना करने के पश्चात ब्रह्मा विष्णु एवं शिव के आज्ञानुसार संतुष्ट होकर सभी देवता अपने अपने स्थानों पर चले गए। मुने इस प्रकार की यह संपूर्ण कथाएं कह चुका। अब आगे और क्या सुनना चाहते हो? नारद जी ने पूछा, प्रभु देवराज इंद्र ने किस स्त्रोत से देवी मनसा की स्तुति की थी तथा किस विधि के क्रम से पूजन किया था, इस प्रसंग को मैं सुनना चाहता हूँ। भगवान नारायण कहते हैं, नारद देवराज इंद्र ने स्नान किया, पवित्र हो आचमन करके 2 नूतन वस्त्र धारण किए, देवी मनसा को रत्नमय सिंहासन पर पधराया और भक्ति पूर्वक स्वर्ग गंगा का जल रत्नमय कलश में लेकर वेद मंत्रों का उच्चारण करते हुए उससे देवी को स्नान कराया। विशुद्ध 2 मनोहर अग्नि शुद्र वस्त्र पहनने के लिए अर्पण किए। देवी के संपूर्ण अंगों में चंदन लगाया। भक्ति पूर्वक पाद्य और अर्घ को उनके सामने निवेदन किया। उस समय देवराज इंद्र ने गणेश, सूर्य, अग्नि, विष्णु, शिव और गौरी इन 6 देवताओं का पूजन करने के पश्चात साध्वी मनसा की पूजा की थी। ओम ह्रीं श्रीं मनसा देव्ये स्वाहा इस दशाक्षर मूल मंत्र का उच्चारण करके यथोचित रूप से पूजन की सभी सामग्री देवी को अर्पण की। इस तरह 16 प्रकार की दुर्लभ वस्तुएं देवराज इंद्र के द्वारा साध्वी मनसा की सेवा में अर्पित हुई। भगवान विष्णु की प्रेरणा से इंद्र प्रसन्नता पूर्वक भक्ति सहित पूजा में लगे रहे। उस समय उन्होंने नाना प्रकार के बाजे बजवाए। देवी मनसा के ऊपर पुष्पों की वर्षा होने लगी। तदंतर ब्रह्मा, विष्णु और शिव की आज्ञा से पुलकित शरीर होकर नेत्रों में अश्रु भरे हुए इंद्र ने देवी मनसा की स्तुति की। इंद्र बोले, देवी त्वां स्तोतुमिच्छामि साध्वीनां प्रवराम्बरां परात्पराणां च परमां नाहि स्तोतुं क्षमोदरा। देवी तुम साध्वी पतिव्रताओं में परम श्रेष्ठ तथा परात्पर देवी हो। इस समय मैं तुम्हारी स्तुति करना चाहता हूँ, किंतु यह महत्वपूर्ण कार्य मेरी शक्ति के बाहर है। देवी प्रकृति प्राकृते वेदों में स्त्रोतों का लक्षण यह बताया गया है कि स्तुति के स्वभाव का प्रतिपादन किया जाए, परंतु सुव्रते मैं तुम्हारे स्वभाव का वर्णन करने में असमर्थ हूँ। तुम शुद्ध सत्व स्वरूपा हो,
तुम में कोप और हिंसा का नितांत अभाव है। यही कारण है कि जरत्कारु मुनि के द्वारा परित्यक्त होने पर भी तुमने उन मुनि को शाप नहीं दिया। साध्वी, मैंने माता आदिति के समान मानकर तुम्हारा पूजन किया है। तुम मेरी दया रूपिणी भगनी और माता के समान क्षमाशील हो। सुरेश्वरी, तुमने पुत्र और स्त्री सहित मेरे प्राणों की रक्षा की है। मैं तुम्हें पूजनीय बनाता हूँ। तुम्हारे प्रति मेरी प्रीति निरंतर बढ़ रही है। जगदम्बिके, यद्यपि इस जगत में तुम्हारी नित्य पूजा होती है, फिर भी मैं तुम्हारी पूजा का प्रचार और प्रसार कर रहा हूँ। सुरेश्वरी, जो पुरुष आषाढ़ मास की संक्रांति के समय मन सा संज्ञक पंचमी, नाग पंचमी को अथवा आषाढ़ से अश्विन तक प्रतिदिन भक्ति के साथ तुम्हारी पूजा करेंगे, उनके यहाँ पुत्र पौत्र आदि की और धन की वृद्धि होगी, यह निश्चित है। साथ ही ये यशस्वी, कीर्तिमान, विद्वान और गुणी होंगे। जो व्यक्ति अज्ञान के कारण तुम्हारी पूजा से विमुख होकर निंदा करेंगे, उनके यहाँ लक्ष्मी नहीं ठहरेगी और उन्हें सर्पों से सदा भय बना रहेगा। तुम स्वयं स्वर्ग में स्वर्ग लक्ष्मी हो, वैकुंठ में कमला की कला हो, और ये मुनिवर जरत्कारु भगवान नारायण के साक्षात अंश हैं। पिताजी ने हम सब की रक्षा के लिए ही तपस्या और तेज के प्रभाव से मन के द्वारा तुम्हारी सृष्टि की है। अतएव तुम मनसा देवी कहलाती हो। देवी, तुम सिद्ध योगिनी हो, अतः स्वतः मन से देवन सर्वत्र गमन करने की शक्ति रखती हो। इसलिए जगत में मनसा देवी के नाम से पूजित और वंदिता होती हो। देवता भक्ति पूर्वक निरंतर मन से तुम्हारी पूजा करते हैं। इसी से विद्वान पुरुष तुम्हें मनसा देवी कहते हैं। देवी, तुम सदा सत्व का सेवन करने से सत्व स्वरूपा हो। जो पुरुष जिस वस्तु का निरंतर चिंतन करते हैं, वे वैसी वस्तु को 100 गुनी संख्या में पा जाते हैं। मुने, इस प्रकार इंद्र देवी मनसा की स्तुति करके वस्त्र और आभूषणों से विभूषित उस बहन को साथ ले अपने निवास स्थान को चले गए। देवी मनसा ने अपने पुत्र के साथ पिता कश्यप जी के आश्रम में दीर्घ काल तक वास किया। भ्रातृ वर्ग सदा उनका पूजन, अभिवादन और सम्मान करता था। ब्राह्मण तदंतर एक बार गोलोक से सुरभि गो आई और उसने अपने दूध से आदरणीय मनसा को स्नान कराकर सादर उनका पूजन किया। साथ ही उसने सर्व दुर्लभ गोप्य ज्ञान का भी उपदेश दिया। उस समय सुरभि देवताओं से पूजित हो स्वर्ग लोक में चली गई। यह स्तोत्र पुण्य बीज कहलाता है। जो पुरुष मनसा देवी की पूजा करके इस स्तोत्र का पाठ करता है, उसे तथा उसके वंश के लिए भी नाग से भय नहीं हो सकता। यदि यह स्तोत्र सिद्ध हो जाए तो पुरुष के लिए विष भी अमृत तुल्य हो जाता है। इस स्तोत्र का 5 लाख जप करने पर यह सिद्ध हो जाता है। फिर मंत्र सिद्ध पुरुष सर्पशाही तथा सर्प वाहन हो सकता है, अर्थात उस पर सर्प का कोई प्रभाव नहीं पड़ सकता। प्रेम से बोलो जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे। आदि गौ सुरभि देवी का उपाख्यान हम आगे के प्रसन्न में सुनेंगे। अभी के लिए भगवान की अनन्य लीला का विश्राम होता है। प्रेम से बोलो राधे राधे।